हर साल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवितपुत्रिका व्रत पड़ता है। इसे जीवतिया और जितिया व्रत भी कहा जाता है। यह व्रत पुत्रों को समर्पित है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को विधि और विधान से रखने पर पुत्रों को दीर्घायु होने का वरदान मिलता है, साथ ही उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। जीवितपुत्रिका व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त। इस साल जीवितपुत्रिका व्रत 6 अक्टूबर शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:46 से शुरू होगा और दोपहर 12:33 पर खत्म होगा। वहीं ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से शुरू होगा और 5:28 पर खत्म होगा। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 6 अक्टूबर सुबह 6:34 से होगा और इसकी समाप्ति 7 अक्टूबर को सुबह 8:08 पर होगी। जीवितपुत्रिका व्रत का महत्व। हिंदू धर्म में जीवितपुत्रिका व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्रों की दीर्घायु और पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए 24 घंटों का निर्जला उपवास रखती हैं। जीवितपुत्रिका का व्रत को महिलाओं के सबसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और सुख शांति के लिए कामना के लिए यह व्रत करती हैं। इस व्रत को करने से संतान के सभी कष्ट दूर होते हैं। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। जीवितपुत्रिका व्रत की पूजन विधि। इस दिन महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करती हैं और व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद मड़वे में रोटी, दही, चूड़ा, चीनी और अन्य चीज़ तैयार प्रसाद को देवी देवताओं और अपने पूर्वजों को अर्पित किया जाता है। इसके बाद पूरा परिवार इस प्रसाद को ग्रहण करता है। प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत करने वाली महिलाएं अगले 24 घंटों तक किसी भी तरीके का फल, फूल या जल ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत वाले दिन शाम के समय माताएं जीवतिया बंधन वाली कथाएं सुनती हैं, इसलिए इस व्रत को काफ़ी कठिन व्रत भी माना जाता है। जीवतिया पुत्र व्रत की कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नामक नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलाई केतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम और बलुहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसमें एक विशाल पेड़ पर चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहती थी। चील और सियारिन दोनों ही पक्की सहेलियां थीं। कुछ महिलाओं को जीतिया व्रत करके देख चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प लिया और दोनों ही भगवान श्री जीतू वाहक की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था, ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई। उनका दाह संस्कार वहीं मरुस्थल पर हुआ। मुर्दा देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका व्रत टूट गया। परंतु चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा से अपना व्रत पूरा किया। अगले दिन व्रत पारण भी किया। उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम शीलावती रखा गया। उसकी शादी बुद्धिसेन के साथ हो गई। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसकी शादी उस शहर के राजा मलाई केतु से हुई और छोटी बहन कपूरावती कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जीतू वाहक के आशीर्वाद से बड़ी बहन शीलावती के 7 पुत्र प्राप्त हुए, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म नहीं लेते ही खत्म हो जाते थे।
कुछ सालों बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में काम करने लगे। उन्हें देखकर कपूरावती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना उत्पन्न होने लग गई। इस दशा की भावना में कपूर आवती ने राजा से कहकर शीलावती के 7 बेटों के सर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को एक साथ में बर्तन डालकर ढक दिया और शीलावती के पास भिजवा दिया। यह देखकर भगवान जितुवाहक ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण 7 भाई फिर से जिंदा हो गए और घर लौट आए। रानी ने जो कटे सिर भिजवाए थे वह सब फूल बन गए। कपूरावती समाचार पाने को बहुत व्याकुल थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला तो वह अपने बड़ी बहन के घर गई और वहाँ सबको जिंदा देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरावती होश में आई तो अपनी बड़ी बहन से यह सारी बात बताई और अपनी गलती का पछतावा किया। भगवान जिमूतवाहक की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बात याद आ गई और अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें बताईं, जिसे सुनकर कपूरावती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह उस पेड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया।